हसन नाज़रीन, आप देख रहे हो स्पीक्स। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 9 की आमद है। ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 9 का तमाम टीमों की फाइनल डायमेंशन सामने आ चुकी है। कौन सी टीम के पास कौन से प्लेयर्स होंगे। सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट भी हो चुका है और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हो चुका है। तो लेट्स सी इस्लामा यूनाइटेड का क्या स्क्वाड बना है। इस्लामा यूनाइटेड की क्या इस टाइम डायमेंशन चल रही है। इस्लामा यूनाइटेड ने कौन कौन से फॉरनर सेलेक्ट किए हैं और कौन कौन सी बड़ी ट्रेड्स हुई हैं इस्लामा यूनाइटेड के लिए, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, इस्लामा यूनाइटेड 2 टाइम्स चैंपियन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 1 एंड सीजन 3। इस्लामा यूनाइटेड वो टीम है जो पाकिस्तान सुपर लीग का पहला टाइटल जीतने में कामयाब हुई थी अंडर कैप्टनसी ऑफ मिसबाह उल हक इन 2016, जो कि दुबई में खेला गया था। फिर इस्लामा यूनाइटेड 2018 में जेपी डुमिनी की क़यादत में पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन जीतने में कामयाब हुई थी और इस्लामा यूनाइटेड वो पहली टीम बनी थी जो 2 बार लगातार टाइटल जीतने में कामयाब हुई थी। प्रीवियस कुछ सीजन से इस्लामा यूनाइटेड नो डाउट परफॉर्म तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस्लामा यूनाइटेड एक पीएसएल की गुमशुदा टीम कही जाती है। जो कि पीएसएल होता है तो नमूदार होते हैं और फिर पूरे साल के लिए गायब हो जाते हैं। लाइक जिस साल लाहौर कलंदर्स की टीम है जिनकी एक्टिविटीज़ पूरा साल चलती रहती हैं, तो वो पूरा साल खबरों में भी नजर आते हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी का ऐसा सीन नहीं है, वो सॉरी इस्लामा यूनाइटेड का ऐसा सीन नहीं है। इस्लामा यूनाइटेड पीएसएल से पहले नजर आते हैं और फिर यूं ही पीएसएल खत्म होता है ये कहीं ख्वाब खरगोश में जाकर गुम हो जाते हैं। लेकिन इस्लामा यूनाइटेड की फिल वक्त की अगर हम डायमेंशन जाके देखने की कोशिश करें, इस्लामा यूनाइटेड ने पिक्स की हैं, तो अगर हम हर पिक्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश करें तो इस्लामा यूनाइटेड ने प्लाटीनियम कैटेगरी में जो पिक्स की हैं, उन्होंने सबसे पहला जो प्लेयर पिक किया वो जॉर्डन कॉक्स हैं। ये इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, विकेट कीपर है और गुड अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी शोहरत रखते हैं और तेज़ खेलने वाले बल्लेबाजों में से हैं। तो इस्लामा यूनाइटेड की अगर हम पिछले कुछ सालों की साइकी भी देखें ना, तो उनके पास जो फॉरनर्स होते हैं वो बेसिकली टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं। लाइक उनके पास कॉलिन मनरो हैं, एलेक्स सेल्स हैं, उसके कैमरॉन डेलपॉट यहाँ रहे हैं और अब जॉर्डन कॉक्स को भी उन्होंने पिक किया। तो जॉर्डन कॉक्स भी टॉप ऑर्डर के नंबरों पे खेलते हैं। तो लेट्स सी इस्लामा यूनाइटेड के लिए वो कैसे सूटेबल होते हैं। दैन इस्लामा यूनाइटेड की जो 2 अदर प्लाटीनियम कैटेगरी की पिक्स हैं, बल्कि पिक्स नहीं, एक उनकी रिटेंशन है और एक ट्रेड है। नसीम शाह को उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर से ट्रेड किया है और इसे पीएसएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेड कहा जा रहा है। नसीम शाह बट अब लेट्स सी उनका रिहैब प्रोग्राम किस हद तक पहुंच चुका है और वो कितना एक पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामा यूनाइटेड को अवेलेबल होंगे, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। बट देन प्लाटीनियम कैटेगरी की जो उनकी तीसरी रिटेंशन है वो शादाब खान है इटसेल्फ। शादाब खान इस्लामा यूनाइटेड के कप्तान है, पिछले 3-4 सालों से इस्लामा यूनाइटेड को लीड ऑन करें। लेट्स सी इस्लामा यूनाइटेड के लिए वो इस सीज़न में कैसा परफॉर्म करते हैं। देन आती है व्यूअर्स डायमंड कैटेगरी। इस्लामा यूनाइटेड इस कैटेगरी में भी जो उन्होंने फॉरनर प्लेयर पिक किया है उसका ताल्लुक भी जॉर्डन कॉक्स की तरह इंग्लैंड से है। इस्लामा यूनाइटेड इस बार पिक करने की तरफ गया है टाइमल मिल्स को। लेफ्ट आर्म तेज फास्ट बॉलर हैं, इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं और लीग क्रिकेट में काफ़ी नाम है इनका। लाइक आईपीएल में ये आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, पीएसएल में ही ये कोयटा के लिए भी खेल चुके हैं एंड कराची किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं। नौ उन्हें इस्लामा यूनाइटेड ने पिक किया है और ओवरऑल वर्ल्ड में भी इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है T20 क्रिकेट के हवाले से। तो टाइमल मिल्स को उन्होंने सेलेक्ट ऑन किया बिकॉज उनके पास नसीम शाह हैं, फ़हीम अशरफ हैं, तो उन्होंने एक लेफ्ट आर्म पेसर को भी ऐड किया एंगल चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो टाइमल मिल्स आ चुके हैं इस्लामा यूनाइटेड में। लेकिन डायमंड की उनकी जो दूसरी 2 पिक्स हैं वो बिल्कुल प्लैटिनियम की तरह, एक ट्रेड है और एक रिटेंशन है। ट्रेड उनके पास है जो वो उनके पास इमाद वसीम है, उन्होंने ट्रेड किया उनको कराची किंग्स से, उनके बदले उन्होंने हसन अली को दिया। हसन अली इससे पहले इस्लामा यूनाइटेड के साथ अटैच थे बट इस्लामा यूनाइटेड ने उनको भेज दिया अब कराची किंग्स में और कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम जो कि साबिक कप्तान हो चुके हैं अब कराची किंग्स के, वो कराची किंग्स से आ चुके हैं इस्लामा यूनाइटेड में। इस्लामा उनका होम टाउन भी है, तो अब वो पहली बार अपने होम टाउन की टीम की तरफ से पीएसएल में एक्शन में होंगे। देन उसके बाद जो 3rd नंबर की जो पिक है डायमंड कैटेगरी की वो रिटेंशन है इस्लामा यूनाइटेड की तरफ से। हार्ड हिटिंग बल्लेबाज आजम खान को रिटेन किया है। आजम खान देखें इस्लामा यूनाइटेड के साथ अटैच तो हैं, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, लास्ट सीज़न में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। रिसेंटली उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में न्यूजीलैंड के अलाव टूर में सिलेक्ट भी किया गया, वहाँ इन्हें 3 मैचेस में मौका भी दिया गया। लेकिन आजम खान की परफॉर्मेंस शायद अच्छी नहीं रही और इस वजह से उन्हें बाद में ड्रॉप भी कर दिया गया। देखें आजम खान पावर हिटर तो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में अगर हम कुछ गिने जिन्हें अगर एक्सट्रीम लेवल के पावर हिटर्स की बात करें तो उनमें एक आजम खान है, एक आसिफ अली हैं। लेकिन आजम खान को चांसेस तो मिले लेकिन वो शायद उतना उनको ग्रैब नहीं कर पाए। तीनों मैचेस में उनके पास स्टेज बहुत अच्छा सेट था जहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। मैच फिनिशिंग सिचुएशंस उनको मिली थी लेकिन वो मैच फिनिश करने में कामयाब नहीं हो सके।
गोल्ड कैटेगरी में इस्लामा यूनाइटेड ने कोई पिक नहीं की, बल्कि इस्लामा यूनाइटेड ने तीनों खिलाड़ी अपने रिटेन किए। लाइक उन्होंने राना फ़हीम अशरफ वो लोकल लॉट में रिटेन किए हैं। फ़हीम अशरफ उनके साथ काफ़ी अरसे से अटैच हैं, बल्कि फ़हीम अशरफ ने तो अपना PSL का डेब्यू ही इस्लामा यूनाइटेड के लिए किया। इस्लामा यूनाइटेड के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी रह चुकी हैं और PSL की तारीख में अगर हम लीडिंग विकेट टेकर्स की बात करें तो फ़हीम अशरफ का नाम 5वें नंबर पे आता है। तो राना फ़हीम अशरफ को एक बार फिर इस्लामा यूनाइटेड ने रिटेन किया, लेकिन उनके जो दो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो फॉरनर्स हैं और दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। एज अर्लियर आई मेंशन इन दोनों प्लेयर्स का नाम लाइक एलेक्स सेल्स एंड कॉलिन मनरो, इन दोनों को उन्होंने रिटेन किया और ये इस्लामा यूनाइटेड के लिए पिछले कुछ अरसे से बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते आए और टॉप ऑर्डर के नंबर्स पे खेलते हैं और बिकॉज अपनी शोहरत के लिहाज से दुनिया भर में ये बहुत एक्सप्लोसिव बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस्लामा यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर फॉरनर्स के हाथ में होता है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस भी देके जाते हैं। लाइक पहले इनके पास पॉल स्टर्लिंग होते जो आयरलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे। एंड देन अब एलेक्स सेल्स, कॉलिन मनरो एंड जॉर्डन कॉक्स वगैरह ये तीनों लोग अब मिलकर लेट्स सी इस्लामा यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर कैसे हैंडल करते हैं। देन अगर हम सिल्वर कैटेगरी में माइग्रेट कर जाएं तो सिल्वर कैटेगरी अपेरेंटली थोड़ी बड़ी कैटेगरी होती है, बिकॉज इसमें 5 प्लेयर्स आपने सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें हर तरह का प्लेयर, हर टीम की कोशिश होती है कि उसे क्लंच ऑन किया जाए, उसे अपनी टीम में लाया जाए। तो इस्लामा यूनाइटेड की जो सिल्वर कैटेगरी की पहली पिक है या रिटेंशन है या ट्रेड तो नहीं है, लेकिन रिटेंशन अगर हम इसे कहें, रुमान रईस को इस्लामा यूनाइटेड ने दोबारा से रिटेन किया, बिकॉज रुमान रईस इनिशियली भी इस्लामा यूनाइटेड के साथ अटैच थे, लेकिन बीच में एक आधा सीजन वो कोई मुल्तान सुल्तान की तरफ चले गए थे, फिर वो इंजर्ड हो गए। लेकिन इस्लामा यूनाइटेड की टीम मैनेजमेंट ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और इस बात का फिर रुमान रईस खुद भी आ गए तो मीडिया चैनल्स पे इदराक भी करते हैं। और देखें रुमान रईस एक बहुत नेकी का काम भी कर रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि वो रमज़ान में रुमान रईस फाउंडेशन चलाते हैं कराची में, जो लोगों को अफ्तार के हवाले से सामान प्रोवाइड करती है। तो ये उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसकी तारीफ बनती है। देन रुमान रईस देखें जब इंजर्ड थे तो फिर इस्लामा यूनाइटेड ने उनके रिहैब के दौरान उन्हें अपना बॉलिंग कोच भी मुकर्रर किया। देखें कोई टीम, ये बिजनेस ओरिएंटेड टूर्नामेंट्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, तो उन्होंने पाकिस्तान के एक प्लेयर को सपोर्ट किया। वो दोबारा से रुमान रईस को उन्होंने पिक भी किया और लेट्स सी रुमान रईस इस बार कितने मैचेस उनके लिए खेल पाते हैं। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग पिक है सिल्वर कैटेगरी की, वो है कासिम अकरम। कासिम अकरम पहले होते थे कराची किंग्स में। कासिम अकरम को कराची किंग्स में शायद इतने प्रॉपरली मौके नहीं मिल पाए कराची किंग्स की तरफ से। देखिए ये एक बड़ा फॉल्ट है उनका कि वो अपना लॉट पहले तो उसको मौका नहीं देते, बाद में उसको अपनी टीम से निकाल देते और वो जब दूसरी टीमों की तरफ जाके परफॉर्म करता है ना तो फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो कासिम अकरम लास्ट ईयर कराची के साथ उन्हें प्रॉपरली चांसेस नहीं दिए गए और इस बार कराची ने उन्हें रिलीज कर दिया एंड देन इस्लामा यूनाइटेड ने उन्हें पिक कर लिया। कासिम अकरम देखें वन ऑफ द फाइनेस्ट इमर्जिंग क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान एट दिस टाइम। देखें लाइक आपके पास शादाब खान है, इमाद वसीम है, तो ये बिल्कुल उसी डायमेंशन का प्लेयर है और बहुत अच्छा परफॉर्मर भी है। तो लेट्स सी का इस्लामा यूनाइटेड कासिम अकरम को यूटिलाइज कैसे करती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। देन थर्ड नंबर पे पाकिस्तान टेस्ट टीम के बड़े रेगुलर प्लेयर बनते जा रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उनकी परफॉर्मेंसेस भी इस बात को जस्टिफाई करती हैं। सलमान अली आगा को इस्लामा यूनाइटेड ने सिलेक्ट किया। बल्लेबाजी में भी मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी का रोल प्ले कर सकते हैं कि एंकर करने वाला प्लेयर बन सकते हैं और उनके पास जो उनकी बॉलिंग ऑप्शन है वो भी उनको काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर प्रूव करवाता है। तो लेट्स सी इस्लामा यूनाइटेड सलमान अली आगा को किस तरह यूटिलाइज करती है, इस्लामा यूनाइटेड सलमान अली आगा को किस तरह अपनी टीम में से फिट इन ऑन करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए लीग क्रिकेट में ना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपना कम्बिनेशन किस तरह बनाते हैं, बिकॉज आपको फॉरनर्स भी रखने हैं, आपको इमर्जिंग का एक प्लेयर भी खिलाना है। तो 5 तो ये हो गए, 6 आपके पास जो प्लेयर पाकिस्तान के बचे हैं उनको आप किस तरह सेटल ऑन करेंगे, उनमें आप कौन कौन से प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा राइट टू मैच इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सलमान अली आगा अब इनके पास आ चुके हैं। देन शादाब खान है, ऑनेस्टली मैंने देखा तो नहीं है, लेट्स सी कैसे प्लेयर हैं। फिर जो सिल्वर कैटेगरी में सिर्फ एक फॉरनर इस्लामा यूनाइटेड ने सिलेक्ट किया है, वो है मैथ्यू फॉर्ड, जो कि विंडीज से ताल्लुक़ रखते हैं, वेस्ट इंडीज से, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म करेंगे इनके लिए। इमर्जिंग कैटेगरी इस्लामा यूनाइटेड की बहुत ज़्यादा लाविश नज़र आ रही है और आई थिंक PSL के सीज़न 9 में जो सबसे ज़्यादा किन प्लेयर्स पर नज़र होगी वो इस्लामा यूनाइटेड की इमर्जिंग कैटेगरी में मौजूद हैं, बिकॉज वो हैं शाह ब्रदर्स। नसीम शाह के 2 छोटे भाई हुनैन शाह एंड उबैद शाह, उनको पिक कर लिया इस्लामा यूनाइटेड ने इमर्जिंग कैटेगरी में। हुनैन शाह और रिसेंटली डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें पिक किया गया इस्लामा यूनाइटेड की तरफ से, बट
उबैद शाह की परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा ब्रिलियंट नज़र आ रही है। इवन रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, उबैद शाह वहाँ पे इस टाइम लीडिंग विकेट टेकर चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उन दोनों प्लेयर्स की नज़र आ रही है। और ये मैं समझता हूँ PSL 9 की इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी और ओवरऑल भी जो प्लेयर टू वॉच आउट पर होंगे PSL के सीज़न 9 में, वो मेरे ख्याल में यही दोनों भाई होंगे। तो लेट्स सी ये दोनों भाई कैसा परफॉर्म करते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेज कैसी रहती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होने जा रहा है, बिकॉज नसीम शाह के साथ अब लेट्स सी इनमें से खेलता कौन है, बिकॉज इमर्जिंग का आप एक प्लेयर एट अ टाइम खिला सकते हैं, ज़्यादा खिला सकते हैं या नहीं, इसमें मुझे कोई डाउट है, अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, बट एक तो आपको हर सूरत खिलाना ही खिलाना है। तो लेट्स सी इमर्जिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड इन दोनों भाइयों में से किसको सेलेक्ट करती है, कौन नसीम शाह के साथ पेयर बनाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा इस बार के PSL सीजन 9 में। देन अगर हम सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जाके बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो सप्लीमेंट्री की पहली पिक थी वो उन्होंने शुमाइल हुसैन को पिक किया था। शुमाइल हुसैन पाकिस्तान के एक बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं, तलत हुसैन, ये उनके बेटे हैं। PGL में भी ये खेले और बैटर तो अच्छे हैं, अंडर 19 में भी खेल चुके हैं। तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं। ब्रायन लारा को अपना आइडियल कहते हैं, तो लेट्स सी इनकी परफॉर्मेंसेज इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कैसी नज़र आती हैं। देन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉम क्यूरन को पिक किया था, बट टॉम क्यूरन अब नहीं आ रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलने, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉम क्यूरन का जो हल निकाला है वो मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम जो कि UAE में क्रिकेट खेल रहे हैं, बेसिकली तो आई थिंक ये चीचा वतनी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन UAE में क्रिकेट खेलते हैं और बड़े एक्सप्लोसिव किस्म के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, T20 में 100 भी बना चुके हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड उनकी तरफ गया है। तो बाकी तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो दो अपनी अलहदा पिक्स की हैं, सप्लीमेंट्री 3 और सप्लीमेंट्री 4, जो लेटर ऑन ड्राफ्ट हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग का, वहाँ पे उन्होंने आई थिंक ओबिड मैकॉय को पिक किया। ओबिड मैकॉय वेस्ट इंडीज से ताल्लुक़ रखते हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनको उन्होंने पिक किया है। एंड सेकंड पिक स्टिल इन माय माइंड इज़ नॉट प्रेजेंट, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखें ये एक आपके सामने ओवरऑल स्क्वाड है, बट मैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड की सबसे इंपॉर्टेंट बात देखूंगा वो है उनके नसीम शाह, उबैद शाह एंड हुनैन शाह, ये तीनों कैसा परफॉर्म करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन तीनों की परफॉर्मेंसेस कैसी होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। देखें मेरा ख्याल है कि इन तीनों भाइयों की परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत वाइटल होने जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 9 में। तो लेट्स सी इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसा परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।